नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें से जो है यह गणित का दिया गया है। तो इसका कुछ वीडियो पहले बन गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो इसमें यहाँ पर है संख्या 121 की घन की संख्या होगी। तो 121 है तो इसका घन निकालना पड़ेगा। तो घन निकालने से पहले हम यह बता दें कि 121 यानी लास्ट में कितना आया है, 1। क्या आया है, 1। तो अगर इसका घन भी अगर इसमें निकाला जाए तो वो भी एक विषम संख्या ही होगी। क्या होगी, विषम संख्या, क्योंकि लास्ट में 1 यानी विषम संख्या को बताता है। तो इसका अगर घन निकाला जाए तो वो भी क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। तो इसमें पहला का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि संकेत 3 कड़ी में यानी संकेत 3 कड़ी का उपयोग निम्न में से किया जाता है। तो घनमूल के लिए किया जाता है। तो दूसरा का ऑप्शन यह डी है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन का मतलब 3-3 का जोड़ा मिलाना है। तो यहाँ पर हम यह बता दें कि 27 जो है 2700 नहीं 27,000 यह किसका है, तो यह 30 का है। 30 गुणे 30 गुणे 30 यानी तो यह एक पूर्ण घन है। फिर उसके बाद 1000 है तो यह किसका है, 10 गुणे 10 गुणे 10 तो यह 1000, तो ये भी एक क्या है, पूर्ण घन है। फिर 125 तो यह 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी ये भी एक पूर्ण घन है। अब बच गया लास्ट वाला 900। तो 900 देखते हैं तो 900 को 30 गुणे 30 लिख सकते हैं। तो कहाँ यह एक पूर्ण घन है नहीं, क्योंकि 3 तरीका 9, यह 2 ही इसका जोड़ा मिला यानी 3 मिलना चाहिए। यानी कितना मिलना चाहिए, 3। तो यह एक पूर्ण घन नहीं है। तो इसमें 27 का ऑप्शन डी सही है। अगला इसमें 1,75,616 का घन मूल क्या होगा। तब इसका घन मूल बताना है। तो घन मूल अगर बताने के लिए तब इसका क्या करेंगे, बहुत बड़ा गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड देखिएगा आप लोग, यानी 1,75,616। अब इसे क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2/16 कितना बचा, यहाँ पर 1 और 5 15, तो 2 सते 14 और फिर उसके बाद यहाँ पर 1 और 16 2/16। अब छोटी संख्या आ गई तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 2/16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18 0, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 नवा 18, 1 बचा 2 पचे 10, 2 दूना 4। फिर अब उसके बाद फिर 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। अब छोटी संख्या आ गया, 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 नवा 18, 1 बचा और 5 15, तो 2 सते 14, 2 छके 12। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 पचे 10 और 2 चौको 8 और 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 यानी 2 एकम 2 और 1 बचा 2 एकम 2 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 दूना 4। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 छके 12 और 1 बचा और 17, तो 2 अठे 16, 2 छके 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 7 से। तो 7 से काटेंगे तो यह 49 बार में कट जाएगा। फिर 7 से काटेंगे, 7 सते 49, फिर 7 से काटेंगे। अब इसमें 3-3 का जोड़ा मिलाते हैं। यहाँ पर 1 बार 3 का और इसे 1 बार लिख दी, यहाँ पर 1 2। फिर उसके बाद यह तो हो गया। अब इस 3-3 का जोड़ा मिलाते हैं तो इसको 1 बार लिखेंगे, 3 बार है। फिर इसका ये भी लग गया यानी 1 बार। फिर 7 3 बार है तो 1 बार, यानी 3-3 का जोड़ा मिलाया जा रहा है। फिर अब गुणा कराएंगे तो गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सते 56। तो इसका जो घनमूल होगा वो 56 होगा। क्या होगा, 56। तो यहाँ पर ऑप्शन में 56 कहाँ है, तो यह सी है। फिर अगला प्रश्न इसमें है 242 के घन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 242 के घन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यह बता दें 242
242। इसमें इकाई का अंक क्या है 2, तो इकाई का अंक 2 और 2 का घन पूछ रहा है। घन का मतलब संख्या 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसमें इकाई के घन का अंक कितना है 8, तो पांचवा का ऑप्शन यह डी सही है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि इसका मान बताइए। तो यहाँ पर आप लोग को हम यह बता दें कि कुछ फार्मूला यहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 कड़ी में 3, अगर यह घन न रहे, या जैसे 3 और 3 3 न रहे, घन न रहे, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह 5 कड़ी में 3 और -3 कड़ी में 3 और -2 कड़ी में 3। तो अगर इसे हम क्या कर दें, माइनस और माइनस प्लस होगा, तो 3 और 2 5, यानी 5 कड़ी में 3 और 5 कड़ी में 3, तो इसको यानी घटाएंगे तो दोनों कट जाएगा। तो अगर इस फार्मूले पर कोई पैटर्न होता है जैसे, तो उसका फार्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर बराबर 3ABC। कब 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 यहाँ पर लिख दें, कब होता है जब A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो। तो यहाँ पर सही 0 होगा। जैसे देखिए 5 कड़ी में 3 है यहाँ पर है, और फिर -3 कड़ी में 3 है, और फिर -2 कड़ी में 3 है। अगर हम इसे A मान लें, इसे B मान लें, इसे C मान लें, तो यहाँ पर 5 कड़ी में 3, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो -3 और 2 5, 5 कड़ी में 3। अब इससे 5 में से 5 कट गया, कितना आ गया 0, 0 आ गया ना, यानी A प्लस B प्लस C बराबर 0। तो जब A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो, तब यानी फार्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसी पैटर्न पर मान रखना है, यानी AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC। तो अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे यह प्लस कहाँ है, माइनस में है, तो हम इसको प्लस ही बना दे रहे हैं। जैसे 5 कड़ी में 3, तो 5 कड़ी में 3, तो यहाँ पर क्या करते हैं होल की, अब प्लस, अब अंदर माइनस को ले लेते हैं, किधर ले लेते हैं अंदर, अभी प्लस में हो गया, फिर प्लस इसको अंदर जो है माइनस को ले लेते हैं, बाहर है ना तो अंदर ले लेते हैं, तो यहाँ पर अंदर 2 कड़ी में 3 क्यू, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है 3ABC, क्या होता है 3, तो 3 और A बराबर कितना है 5 कड़ी में 3, B बराबर कितना है -3 कड़ी में 3, और C बराबर कितना है -2 कड़ी में 3। अब गुणा कराएंगे, यह एक माइनस से एक माइनस कट गया, अब कोई यानी माइनस है ही नहीं। अब 5 तिहाई 15, या 3 पचे 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90, 90 हो गया, और फिर गुणे, यानी जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए 5 तिहाई 15, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, नहीं तो गलती हो सकता है। 3 पचे 15, अब 15 तिहाई 45, 45 दूना 90, ठीक। और फिर उसके बाद इस कड़ी से यह कड़ी कट गया, इस कड़ी से यह कड़ी कट गया, लेकिन बस 3 बचा ना, इससे और यह जो है कड़ी कट जाएगा, तो दोनों मिलाकर एक बार 3 बचेगा, ठीक। और कौन यह वाला कड़ी बच जा रहा है, तो इस कड़ी को ऐसे रहने देंगे। अब 9 त्रिका 27, 270 कड़ी में 3, यानी 270 कड़ी में 3, तो ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन में यहाँ पर है, छठवां का ए। अब अगला प्रश्न इसमें है 7वां, कि यदि x बराबर घनमूल 3 या 3 और 2 सहित 93/125 है, तो इसका ज्ञात करना है। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम क्या करें, ऐसे लिख दें x बराबर, और यह तो घनमूल होता है, हाँ, और फिर 125 का 2 में गुणा कराएंगे, तो 125 का 2 में अगर गुणा कराएंगे तो 250, 125 का 2 में गुणा कराएंगे 250, और 250 में अगर हम 93 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 93 343/125। अब उसके बाद यानी x बराबर यह घनमूल, और यह 343 किसका घन होता है, तो इस 7 का, 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 पचे 25, 25 पचे 125।
अब x बराबर, अब इसमें यानी जोड़ा लग गया, किसका लग गया, 3 का जोड़ा लग गया, तो इसका घनमूल कितना होगा 7 और इसका घनमूल कितना होगा 5, यानी x बराबर कितना आ गया 7/5। 7/5 आंसर आया है, नहीं आया, तो इस रूप में आया होगा जैसे मिश्रित भिन्न में। तो इसमें 5 एकम 5 और 5 2 7, यानी 5 एकम 5, 5 2 7, यानी 1 सही 2/5। तो 1 सही 2/5 इसमें कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है। अब अगला प्रश्न इसमें कह रहा है 123 के घन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 123 के घन के इकाई का अंक, तो यहाँ पर यह बता दें कि यह 123 है, इसमें इकाई का अंक कितना है 3 है। अब 3 का घन कितना होगा, तो 3 का घन यानी 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, तो इसमें 27 ऑप्शन में। तो यहाँ पर फिर से एक बार 27, हाँ यह कैसे पूछ रहा है, सबसे पहले इसमें यानी इकाई का अंक 3 है, फिर 3 का घन कीजिए, तो घन कितना आ गया 27, और फिर इसका इकाई का अंक कितना है 7 है, तो इसमें ऑप्शन में 7 यह सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि माइनस 64/343 इसका घन बताइए। तो इसे ऐसे लिख दें कि -64/343, तो 64 को क्या लिख सकते हैं, -4 गुणे -4 गुणे -4, 4 चौक 16, 16 चौको 64। 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब यानी इसका घनमूल बताना है, तो 3 का जोड़ा मिल गया, तो -4/7, तो ऑप्शन में कहाँ है -4/7, तो यह है बी, 9वां का बी।